राजाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, राजाओं के महाराजा हजरत टीपू सुल्तान, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बामसेफ BS4 BSP के संस्थापक एवं जन्मदाता मान्यवर साहब काशीराम जी, बहुजन समाज में एवं मुस्लिम समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को सर्वप्रथम खिराज अकीदत पेश करता हूँ। हजारों करोड़ों दलितों, मजलूमों, मुसलमानों की बहना बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, साथियों, यह वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि 2026 का 7वां महीना यानी कि जुलाई महीना शुरू है। कुछ ही महीनों में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार 1995 में, 1997 में, 2002 में, 2007 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश के सभी जाति धर्म के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकारें देखी है और आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है। और पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आप लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकारों में भी मेरे दलित समाज के ऊपर, मेरे OBC समाज के ऊपर, मेरे मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म जाति बड़े पैमाने पर हुई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 10 साल से चल रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तो पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश का हर एक समाज, सभी जाति धर्म के लोग बहुत ही दिक्कत में हैं, ताकि उन पे भी समय समय पर जुल्म जाति उत्तर प्रदेश भर के अंदर बढ़ गई है। आप लोगों ने 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देखी है। 1995 में, 1997 में, 2002 में देखी है। बहन जी की सरकार में कभी किसी समाज के ऊपर जुल्म जाति नहीं हुई। बहन जी की सरकार में बहुजन समाज में एवं मुस्लिम समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों को पूरा सम्मान दिया गया। बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से बीएसपी की चारों सरकारों में न्याय देने का काम किया गया। ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे ओबीसी समाज के लोगों, ऐ मेरे मुस्लिम समाज के लोगों, ऐ मेरे अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों, अब फैसला आप लोगों को करना है। कुछ ही महीनों में आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग करने वाले हैं। तो अब इस बार 2027 में आप लोगों को पूर्ण बहुमत के साथ न्याय की देवी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 5वीं बार पूरे बहुमत के साथ सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा होकर सरकार बनाना है। बहुजन समाज पार्टी किसी भी मनुवादी पार्टी के साथ, किसी भी ढोंगी पार्टी के साथ गठबंधन न करते हुए बहुजन समाज पार्टी मांग, महाड़, चमार, कोली, माड़ी, साड़ी, तेली, तमोड़ी, वडर, घिसाड़ी, कैकाड़ी, वंजारा, बंजारा, मुसलमान और मानवतावादी ब्राह्मण समाज, इनके साथ में हमारी पार्टी बीएसपी का गठबंधन रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी कभी कोई वादा नहीं करती कि मैं ये काम कर दूंगी, मैं वो काम कर दूंगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के तहत, जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने हक अधिकार दिए हैं, तो हम पूरा संविधान को अमल में लाने की कोशिश हमारी पार्टी की सरकारें करती है। और आप लोगों ने 2027 में भी हमें बहन मायावती जी को यदि मौका दिया तो भारतीय संविधान के तहत हमारी पार्टी संविधान को एजेंडा मानते हुए पूरा ईमानदारी और निष्ठा से यूपी के अंदर कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के साथ गठबंधन कर उम्मीदवार खड़ा करने का काम करेगी। तो मैं मेरे सभी दलित, ओबीसी, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, ब्राह्मण समाज व अन्य सभी समाज से अपील करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है और पूरे के पूरे 403 विधानसभा में हम लोगों को यह देखना है कि हमारा हाथी खड़ा है। और खुद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हर एक विधानसभा क्षेत्र में खड़ी है। यह बात को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को आपको देकर